हजारों लाखों लोगों को उन्होंने दुखी कर दिया। तो ये तो दुनिया में सबको भिखारी बना देती है ये इच्छाएं। तो प्रभु से उन्होंने कहा कि मांगने की जो वृत्ति है वो हमारी नष्ट हो जाए। तो ध्रुव को भी कहते हैं मांगो मांगो मांगो, पर वो मांगते नहीं हैं। पेट भी ठीक न हो तब भी सफ़ेद हो जाते हैं, और बाल का काम ही है सफ़ेद होना। बाल की सफ़ेदी से अनुभव का कोई मतलब नहीं। और राजा बनूं और कामना न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। कई बार कहा आपसे कि ये अनिवार्य है, लेकिन अनिवार्य होता तो सभी अपनाते। इसका अर्थ ये है कि ये अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसी पृथ्वी पर आया हुआ कोई व्यक्ति सूरदास, तुलसीदास, नामदेव, जना, रैदास, नानक, कबीर बन जाते हैं। और इसी पृथ्वी पर आए हुए व्यक्ति, उनके नाम आप सब जानते हैं। दुर्जन स्वयं भी सारा जीवन भयभीत रहे, सारा जीवन आधिपत्य की चेष्टाएं करते रहे, लोगों पर, घरों पर, पृथ्वी के टुकड़ों पर हाथ कुछ न लगा। स्वयं भी दुखी हुए और हजारों लाखों लोगों को उन्होंने दुखी कर दिया। तो ये दोनों ही ऐच्छिक विषय हैं। आप चाहें तो आत्मिक हों, आप चाहें तो मनमुखी हों। सत्संग तो केवल एक अवसर है। अवसर अनिवार्य नहीं होता, अवसर मैंडेटरी नहीं होता, अवसर फोर्सफुली किसी को नहीं दिया जाता। अवसर जीवन में उपलब्ध होते हैं। कहते हैं हमने आज एक बहुत अच्छा अवसर पाया और उस अवसर का हमने लाभ उठाया। कोई कहता है हमें आज एक बहुत अच्छा अवसर मिला था पर हमने उस अवसर को खो दिया। तो अवसर उपलब्ध हमारे पूर्व के कर्म के ऊपर निर्भर होते हैं। और उस समय अगर हमारी मति गति, हमारे पति रति सब ठीक हों तो उस अवसर का जो 100% लाभ इस जीवन में होता है वो हम उठा पाते हैं। अवसर प्रत्येक क्षण ही मनुष्य को प्राप्त होता रहता है इस मानवीय जीवन में किसी न किसी रूप में। जब आपको कोई सुख उपलब्ध हो तब भी अवसर है, और जब दुख हो तब भी अवसर ही है। कोई अपना रहा है तब भी अवसर है, कोई ठुकरा रहा है तब भी अवसर है। अवसर उपलब्ध हैं। अब इच्छा तो आपकी है कि आप कब जगते हैं, कब आपका भाव इस अवसर को पूर्ण रूप से आत्मसात करने के लिए राजी होता है। जीवन में जिन पुरुषों ने, जिन लोगों ने अवसर का लाभ उठाया वो आनंदित रहे, आह्लादित रहे। ध्रुव के विषय में एक बात बड़ी प्रचलित है कि दुनिया में सबको मृत्यु उठा के ले जाती है, पर ध्रुव के द्वार पर ये वही ध्रुव हैं जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में अपनी सौतेली माँ के ठोकर और अपने माँ के दृढ़ इच्छा शक्ति और गुरु मंत्र और गुरु की आज्ञा के बल पर और अपने आत्मबल से हरि की प्राप्ति की। और हरि की प्राप्ति के उपरांत इन्होंने हरि से एक बड़ी प्यारी वरदान मांगी। हरि ने जब इन्हें बार बार कर चेष्टा करके 2 बार प्रभु बालकों के चक्कर में फंसे, एक ध्रुव एक प्रहलाद,
ये दोनों ही बड़े जिद्दी थे, बालकों की तरह। ठाकुर जी कहते थे वरदान मांगो, और ये दोनों मांगने को राजी नहीं होते थे। पर ठाकुर जी ने कहा कि जब भी ईश्वर दर्शन होते हैं तो आपके जीवन में आपको वरदान मिलता ही है। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और दान का अर्थ होता है दिया। जब इस पृथ्वी ही नहीं ब्रह्मांड के मालिक तुम्हारे सामने उपस्थित हों तो उस समय तुम्हें श्रेष्ठ ही प्राप्त हो सकता है, कोई अधोगति या कोई अधमता तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। और इन दोनों बालकों ने बड़ी प्यारी बात मांगी। एक प्रहलाद ने कहा कि बार बार आप मुझे मांगने के लिए कह रहे हैं, तो इससे तो यह निश्चित है कि मेरे हृदय में अभी भी कोई न कोई डिमांड है, अभी भी कोई न कोई मांग है। तो हे प्रभु, आप जब आ ही गए हो तो ये तो दुनिया में सबको भिखारी बना देती है, ये इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं। आप मुझे एक वरदान दे दो। भगवान नरसिंह ने कहा एक नहीं हजारों मांगो, मैं देने को राजी हूँ। प्रहलाद ने कहा एक ही दे दो। मतलब बोलो। उन्होंने कहा मेरी सारी कामना मिट जाए। जब तुम मिल गए तो अब जीवन में कोई कामना न रहे। एक फिल्म आई थी, मूवी बॉम्बे, और उसमें एक बड़ा प्यारा गीत था, मुझे अभी तत्काल याद आ गया। जब जब मैं कोई कथा करता हूँ और समसामयिक कोई घटना याद आ जाती है तो उसे प्रस्तुत कर देता हूँ। तुम मिले दिल खिले, जीने को और क्या चाहिए। यही गाना तो प्रहलाद ने गाया कि प्रभु आप जब मिल गए, हृदय खिल गया, अब फिर मांगने को कहते हो, अब बचा ही क्या है। तो प्रभु से उन्होंने कहा कि मांगने की जो वृत्ति है वो हमारी नष्ट हो जाए, और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हें कामना नहीं सताएगी। जब दूसरी बार प्रभु ध्रुव के चक्कर में पड़े, ध्रुव मिला, तो ध्रुव को भी कहते हैं मांगो मांगो मांगो, पर वो मांगते नहीं हैं। यद्यपि ऐसा देखा जाता है कि भारतवर्ष में या दुनिया में कहीं भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे बड़े सरल होते हैं, सहज होते हैं, और बच्चे लोभी भी होते हैं। चॉकलेट रख दो तो घुमा फिरा के खा ही लेंगे, कैसे भी करके। मिष्ठान रख दो, खा ही लेंगे। बाद में मम्मी का मार खा लेंगे, पर उस समय तो खा ही लेंगे वो। कोई बच्चा इतना संयमी हो, ये देखने को नहीं मिलता। बताओ, ब्रह्मांड के मालिक उपस्थित हैं, चलो कुछ न मांगते तो खीर ही मांग लेते, दूध मांग लेते। उस समय तो कैडबरीज थी नहीं, तो दोनों बालक कुछ न कुछ तो मांग लेते प्रभु से, पर कुछ मांगने को राजी ही नहीं थे। अर्थात भारतीय सनातन संस्कृति में यह कहा गया कि यहाँ आयु का कोई महत्व नहीं होता। आपकी आयु कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ज्ञान की आयु कितनी है, आप कितने ज्ञान वृद्ध हैं, ज्ञान परिपक्व हैं। आयु जितना भी हो उससे क्या लेना देना। आयु तो जहाँ तक मेरी दृष्टि है धृतराष्ट्र की ज़्यादा ही होगी, अर्जुन से भतीजे हैं ये तो। पर ज्ञान अगर देखो तो एक गीता का ज्ञाता है, श्री कृष्ण का परम उपासक सखा, और एक श्री कृष्ण की बात भी नहीं समझ पाता। पर आयु कितनी है, चाचा हैं इनके। आयु से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं इस जगत में। यद्यपि लोग कहते हैं हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, कोई बात नहीं, लीवर ठीक नहीं होगा इसलिए भी सफ़ेद हो गया होगा। जरूरी थोड़ी कि धूप में ही सफ़ेद हो, पेट भी ठीक ना हो तब भी सफ़ेद हो जाते हैं। और बाल का काम ही है सफ़ेद होना, एक न एक दिन तो होगा ही, 90 साल के बाद हो ही जाएगा। बाल की सफ़ेदी से अनुभव का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज के वर्तमान समय में तो 18, 19 साल, 20 साल में बाल सफ़ेद ही हो जा रहे हैं सबके। तो क्या वो अनुभवी हो गए, ज्ञानी हो गए? ये सब संसार की लोकोक्तियाँ हैं, सामाजिक लोकोक्तियाँ हैं। इनका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व शास्त्र की उक्तियों की है।
जिन्हें ऋषियों ने खोजा, जिन्हें आत्मिक महापुरुषों ने खोजा। मन के द्वारा खोजी गई कोई भी चीज़, बुद्धि के द्वारा खोजी गई कोई भी चीज़ उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, पर जिसने आत्मसत्ता को स्वीकार करके आत्म साक्षात्कार के बल पर कुछ खोजा हो, वो मूल्यवान होती है। इसलिए ऋषियों की बातें, शास्त्र की बातें, सनातन की बातें मूल्यवान हैं। और बाकी अगर कोई 90 साल का कोई आदमी, 90 साल उसकी आयु हो जाए और वो एक कोई ऐसी फ्रेज निकाल दे, कोई मुहावरा निकाल दे अपनी कामनाओं के अनुसार, वासनाओं के अनुसार, तो इसका मतलब वो थोड़ी कि धर्म हो जाएगा। नहीं जी देखिए 90 साल के आदमी बोले हैं, इसमें दम तो जरूर होना चाहिए। नहीं, दम नहीं, बेदम है। पकड़ लोगे तो बेदम हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी में फिर कोई दम नहीं रह जाएगी। आयु से ज्ञान का कोई 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 दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ज्ञान अपनी इच्छा के बल पर ही निर्भर है, और इच्छा करने में मनुष्य से ज़्यादा इस पृथ्वी पर कोई प्राणी उत्सुक नहीं होता। ये मनुष्य इच्छाओं के जाल में ही तो फंसा है। इसीलिए कभी कभी हमने कहा है कि तुम कुछ न चाहो ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि कुछ कुछ चाहने से अच्छा है कि कुछ ऐसा चाहो कि फिर कुछ चाहने की ज़रूरत न पड़े। एक ही बार चाहो, ध्रुव और प्रहलाद की तरह। ध्रुव और प्रहलाद ने एक ही बार चाहा। ध्रुव ने मांग लिया कि ठीक है। प्रहलाद ने क्या मांगा था? बोला प्रहलाद, सतयुग वाला प्रहलाद? हाँ। बोला हाँ। तो उसने मुझसे मांगा था कि मेरी कामना समाप्त कर दो। अच्छा, लेकिन ठाकुर जी आप तो बड़े तेज हो, मुझे तो कह रहे हो 36,000 वर्ष तक तुम्हें शासन करना होगा, राजा बनना होगा, और राजा बनूं और कामना ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या करूं? बोला एक काम कर दो, मेरे लिए सत्संग की व्यवस्था कर दो। मैं प्रायः अपने 10-15 दिन के उक्तियों और वाणियों में एक बार ध्रुव और प्रहलाद को जरूर लाता हूँ और उनकी बातें आपको जरूर सुनाता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि कोई बात जीवन में एक बार सुन लेने से अगर आत्मसात कर लेते तो फिर कुछ सुनने की ज़रूरत ही नहीं होती। यह भी भोजन की तरह है। रोज़ वही रोटी, वही दाल, वही सब्जी, वही खीर, वही आम खाए खाए थक नहीं रहे हो। 3-3 टाइम खा रहे हो फिर भी थक नहीं रहे हो। पर प्रवचन में सुनी बातें भी तुम्हें तभी हजम होंगी जब निरंतरता बनाए रखोगे। जैसे भगवान शंकर ने कहा, बार बार वर मांग हूँ हर सिद्धि हूँ श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भगवान शंकर से ही प्रेरणा लेकर और ध्रुव ने भगवान से सदा सत्संग मांगा होगा, भोलेनाथ से प्रेरित हुए होंगे। अच्छा जरा सोचूं तो एक बार भोलेनाथ ने क्या मांगा था? सदा सत्संग। आज हरि भी बहुत जिद कर रहे हैं, ध्रुव तुझे तो कुछ लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो कहा ठीक है, जो भोलेनाथ ने मांगा था वही दे दो, क्योंकि भोलेनाथ को तुम बड़े प्रिय हो और भोलेनाथ तुम्हारे बड़े प्रिय हैं। तो प्रिय ने प्रिय से मांगा और प्रिय ने प्रिय को दिया, तो हम भी तो तुम्हारे प्रिय ही होंगे, तभी तो आए हो। तो हे प्रिय, मुझे भी सदा सत्संग ही दे दो। और भगवान ने उन्हें सदा सत्संग का आशीर्वाद दिया और सप्त ऋषियों का आशीर्वाद दिया। 7 ऋषि 7 दिन उनके जीवन में सदा सत्संग को उपलब्ध कराते रहते थे और ध्रुव का पूरा जीवन काल सत्संग में ही व्यतीत हुआ। राजकाज भी सत्संग में चलते थे, धर्मकाज भी सत्संग में चलते थे, दैनंदिन के जितने भी कार्य थे वो सब सत्संग से प्रेरित थे। व्यवहारिक जीवन में सत्संग प्रोमिनेंट हो, सत्संग वो फीड है, सत्संग वो भोजन है जो तुम्हारे भीतर में तुम्हारे रक्त, अस्थि, मज्जा सबको बनाता है। तुम्हें जितने भी लवण की ज़रूरत है, जितने भी खनिज की ज़रूरत है, विटामिन्स की ज़रूरत है, वो तुम्हारे भोजन देते हैं। तुम्हारे मानस में जितने विटामिन्स की ज़रूरत है, नहीं तो क्या हो जाएगा? पोलियो मार देगा। क्या हो जाएगा? मन को, मन कैसा हो जाएगा? मन के अंग भंग हो जाएंगे। और मन के रोग यही ना है। तन के रोग होते हैं तो कहते हैं टांग चली गई, हाथ चली गई, नाक चली गई, शुगर बढ़ गया, ये हो गया। और मन का रोग हो गया तब बोला इसकी बुद्धि खराब हो गई, ये भ्रष्ट हो गया, बेचारा डिप्रेशन में चल रहा है, टेंशन में चल रहा है। तो मन के रोग को नाश करने के लिए, या मन को रोग पकड़े ही नहीं उसके लिए रसायन कौन सा है? बोला सत्संग ही है। और सत्संग की प्रधानता जब तक जीवन में स्थापित नहीं होती है तब तक मनुष्य अन्य कोई भी कार्य कर ले वो फंसा रहेगा उन्हीं विडंबनाओं में। क्योंकि कर्मकांड जो भी हैं वो सब कर्मकांड कामनाओं के लिए ही हैं।
कर्मकांड आप जो भी करते हैं उसमें कामना छुपी रहती है। क्या कर रहे हैं? बोला रोग निवृत्ति के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला दुकान चलाने के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला माल कमाने के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला मकान बनाने के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला बेटी के विवाह के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला हम राजा बनने के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला मंत्री बनने के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला परीक्षा में पास होने के लिए। एवरीवेयर। क्या कर रहे हैं? मुकदमा जीतने के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला पड़ोसी मर जाए इसके लिए। कामनाएं ही तो छुपी हैं। कामनाओं के लिए ही तुम सारे कर्मकांड की क्रियाओं को करते हो। जबकि प्रहलाद कहते हैं कि कामना से मुक्ति ही मनुष्य के जीवन की प्रधान आनंद का स्रोत होना चाहिए। होना क्या चाहिए? था ही। और हम कामनाओं के लिए ही पूजा करते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप जिनकी कथाएं सुनते हैं, आप जिनको मानते हैं, धर्म धुरंधर कहते हैं, जिनको भक्त कहते हैं, उनके जीवन और आपके जीवन में थोड़ा भी तारतम्य नहीं होता। उनका जीवन पूर्व की ओर है तो आपका पश्चिम की ओर है। वो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आप नीचे की ओर जा रहे हो। वो राइट जा रहे हैं तो तुम रॉन्ग जा रहे हो। कभी देखा है आपने? जिस धर्म को हम करने का दावा करते हैं, जिस धर्म में हम जीने का दावा करते हैं, उस धर्म को अपने जीवन में अपनाने वाले लोग, उस आध्यात्म को अपने जीवन में अपनाने वाले लोगों के जीवन और हमारे जीवनचर्या में इतना अंतर क्यों है? और हमारे और उनके जीवनचर्या में जब इतना अंतर है, इसलिए परिणामों में भी अंतर है। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने भी कह दिया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म कांड नाम ही है कर्म कांड। कर्म तो ऐसे बंधन ही देते हैं। अब एक सात्विक कर्म हो, तामसिक कर्म हो, राजसिक कर्म हो, सात्विक कर्म भी बंधन ही देते हैं। इसलिए भगवान को त्रिगुणातीत कहते हैं। और भक्तमाल ग्रंथ कहती है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। ये चारों एक हैं। अगर भगवान त्रिगुणातीत है तो तुम्हें भी त्रिगुणों से तीत होना पड़ेगा, त्रिगुणों से ऊपर उठना होगा। तीनों गुणों में रहते हुए भी तीनों गुणों से अलग होना होगा। व्यवहार का जीवन अलग हो और तुम्हारा आंतरिक जीवन अलग हो। डिटैचमेंट किसी वस्तु को छोड़ने का नहीं कहते हैं। आज से मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं ये फल छूऊंगा नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है? ये फल नहीं छूओगे, बाकी तो दिन रात फल के लिए ही जिंदा हो। ये कर्म भी फल के लिए करो, ये कर्म भी फल के लिए करो। फल भी छोड़ा किसी फल के लिए। हमने देखा है जीवन में लोग कई फल छोड़ देते हैं, सब्जियां छोड़ देते हैं, अनाज छोड़ देते हैं। हमने पूछा ये फल क्यों छोड़ा? बोला ये फल हमने छोड़ा है ये फल प्राप्त करने के लिए। हम इससे बढ़िया तो पहले ही फल प्राप्त था। बोला नहीं, एक्सचेंज ऑफर आया था भगवान की तरफ से, केला छोड़ दे तो ठेला दे दूंगा सोना चांदी का। इसलिए एक्सचेंज ऑफर हमने स्वीकार कर लिया। वहाँ भी एक्सचेंज ऑफर है, वहाँ फल भी छोड़ रहे हैं फल के लिए। और हमें 5 वर्ष का ध्रुव सिखा रहा है, प्रहलाद सिखा रहा है कि भैया जब छोड़ना ही है तो एक ही बार प्रभु से कहो कि कामना ही छोड़ो, कोई कामना ना हो।